अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहसिन शहजाद एंड यू आर वाचिंग सीआर नॉलेज। देखें, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग सीएसएस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके डिफरेंट वेज बताए थे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कुछ सिलेक्टर्स टैग के बारे में बताया था, उसमें क्लास आईडी ये सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि आप किस किस वे में सीएसएस को अप्लाई कर सकते हो, और कुछ मैंने एट्रीब्यूट्स बताए थे जो कि इसके अलावा भी बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, लेकिन कुछ चंद एक जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो मैंने आप लोगों को बताए थे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को मार्जिन और पैडिंग के बारे में भी बताया था। इस वीडियो में हम लोग उसको ज़्यादा एलिब्रेट करेंगे और सीएसएस पे भी थोड़ा वर्क करेंगे। मैं आप लोगों को एक डेमो दिखा देता हूँ। इस तरह का हम लोग एक चीज़ बनाएंगे। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम लोगों को सिंपल अपना जो सी एस एस है उसी के अंदर ही ये सारा काम करना है। तो आज हम लोग मार्जिन और पैडिंग इनके दरमियान में जो ज़्यादा डिफरेंस है वो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर वे में पता चल जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं अब अपनी एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जिस फाइल का नाम मैं यहाँ पर रख लेता हूँ mybox.html। इसके साथ साथ जब मैं इसको सेव कर लूँगा तो मैं साथ ही इसके एक स्टाइल शीट है उसका भी क्रिएट कर लेता हूँ। लेकिन उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, ताकि आप लोगों को ये भी पता चल जाए कि हम लोग अगर फोल्डर में हो तो उसको किस तरह से एक्सेस करते हैं। तो मैं फ़ोल्डर बना लिया सी एस एस के नाम से। अब इस सी एस एस के नाम से जो फ़ोल्डर है इसके अंदर मुझे अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस को सेव करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा स्टाइल डॉट सी एस एस। ये मेरी सी एस एस की फ़ाइल भी क्रिएट होगी और एच टी एम एल की फ़ाइल भी क्रिएट होगी। अब मुझे क्या करना है कि एच टी एम एल 5 लिख के टैब के बटन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप नोट पैड पे हो तो ये आपको सारा टाइप करना पड़ेगा खुद से। आपको यहाँ से शुरू होना, डॉक टाइप एच टी एम एल, उसके बाद एच टी एम एल को, ये एच टी एम एल का जो टैग है ये मस्ट है आपके पास। इसके अलावा बॉडी का टैग, जो ये वाले टैग है ना डॉक एच टी एम एल, ये हमें डॉक्यूमेंट की टाइप बताता है कि किस टाइप का एच टी एम एल जो है अभी आने वाला है। तो आप अगर अभी इसको ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं है। अगर आपने स्टार्ट, आप बिगिनर हो तो आपने क्या करना है, एच टी एम एल लिखना है। उसके बाद ये हेड का टैग दे देना है। हेड के अंदर बेशक आप इसको भी ना इंक्लूड करो, क्योंकि यहाँ पर इसने ऑटो फिल किया है, तो ये ऑटो फिल की वजह से ये दो लाइंस भी आ गई। आप इसको भी बेशक ख़त्म कर दो। आपके लिए ज़रूरी जो है वो एच टी एम एल है। इसके बाद हेड की टैग के अंदर फिर आपने टाइटल और अपने जो ये लिंक वगैरह है उसको रखना है, और बॉडी का टैग ये आप लोगों के लिए मस्ट है। तो अब क्या करना है, हम लोग आते हैं यहाँ पर अपने लिंक टैग में। ये हमारा जो लिंक टैग है ये क्या करेगा, हमें प्रोवाइड करेगा फैसिलिटी कि हम लोग अटैच कर सके अपनी जो एक्सटर्नल सी एस एस है उसको। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम लोग तीन तरीके से सी एस एस को अप्लाई करते हैं। एक हमारे पास इनलाइन होती है, दूसरी हमारे पास इंटरनल या जिसको हम लोग पेज लेवल कहते हैं, और तीसरी हमारे पास एक्सटर्नल आ जाती है। अब एक्सटर्नल को अटैच करने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया था। एक्सटर्नल का तरीका क्या था हमारे पास, कि हम लोग यहाँ पर बस उसका नाम लिख दिया था हम लोगों ने लास्ट टाइम ऐसे स्टाइल डॉट सी एस एस, हमने इस तरीके से नाम लिखा था। लेकिन अभी क्योंकि हमारा फोल्डर है तो हम लोगों ने क्या करना है, सी एस एस, फोल्डर का नाम सी एस एस है और उसके आगे फॉरवर्ड स्लैश हम लोगों ने लगा देंगे। जब फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो इट मीन्स कि हमारा जो हमारा फाइल है वो लिंक हो गई है। तो एच रेफरेंस जो है ये लिंक कर रहा है हमारी फाइल को, और जो रेल है ये रिलेशन बता रहा है उसके साथ के, उसके साथ उसका क्या रिलेशन है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक टैग यूज़ करेंगे जो कि होगा div, और एक हमारे पास टैग होता है span। देखिए, टैग div और span इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, वो सिर्फ ये है कि div जो है वो ब्लॉक है और span जो है वो इनलाइन है। अब ब्लॉक और इनलाइन का क्या डिफरेंस है, ब्लॉक मींस कि जब भी हमारे पास कोई लाइन एंड होगी तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ब्रेक डाल देगा। कैसे, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए, फिलहाल मैंने ये एक डिव लगाया, डिव के अंदर मैं एक पैराग्राफ लगा देता हूँ, एक पैराग्राफ का टैग लगा दिया और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ सम टेक्स्ट हियर। अच्छा, मैं इसको करता हूँ कॉपी एंड पेस्ट, ये अब हमारे पास बन गया। अब अगर मैं इसको चलाऊं तो आप लोगों को कैसा दिखेगा, ये हमारे पास ये माई बॉक्स के नाम से था तो ये आपको इस तरह का दिख रहा है ना, ये हेयर नीचे आ रहा है। अब अगर मैं इसके नीचे कोई चीज़, डिव के बाद कोई चीज़ चलाऊँ ना तो वो नेक्स्ट लाइन पे आएगी। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, तो ये मैं आपको ब्लॉक और जो दूसरे होते हैं उन दोनों के दरमियान में डिफरेंस बता रहा हूँ। देखिए, ये नेक्स्ट लाइन पे इसने ऑटोमेटिकली कर दिया ना, ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि
हमें मतलब इधर से आगे नेक्स्ट लाइन पे नहीं ले जाए। अगर मैं यहाँ पर इस पैराग्राफ को एक स्पैन टैग के अंदर रख, ये एक मैं एक स्पैन टैग में लगाता हूँ, ये हमारे पास ब्लॉक नहीं है। तो अब जब ये ब्लॉक नहीं है तो जब हम लोग दो स्पैन लगाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर मैं एक छोटा सा ना साथ आपको समझाने के लिए कुछ स्पेस दे देता हूँ। एंड एन बी एस पी मीन्स नॉन ब्रेकेबल स्पेस। तो आप इसकी मदद से कुछ थोड़ी सी स्पेस दे सकते हैं। तो अब देखिएगा न्यू लाइन पे वो नहीं गया, क्यों नहीं गया? क्योंकि ये हमारा इन लाइन टैग है, ये ब्लॉक टैग नहीं है। तो यही डिफरेंस है हमारे पास इन लाइन और ब्लॉक में। तो हमारे पास ये तो हमारी डिस्कशन नहीं थी, हमने तो बनाना था जो बॉक्स है उसको। और हमारा बॉक्स क्या है, इस तरह का हम लोगों ने बनाना है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसमें आएंगे और इसके अंदर हम लोग एक टैग लगा दें h1 का। इसके अंदर हमारे पास आ जाएगी हेडिंग, हम लोगों ने यहाँ पर लिखी हेडिंग h1 के टैग के अंदर। अब मैं div को एक क्लास दे देता हूँ, क्लास का नाम मैं रख लेता हूँ आउटर बॉक्स। अब देखिएगा मैं इसको एक्सेस करता हूँ। अब मैंने क्लास क्योंकि दी है, तो क्लास को मैंने डॉट ऑपरेटर के साथ निकालना है। तो डॉट ऑपरेटर लगा के अब मुझे इसका एक तो पहले बैकग्राउंड चेंज करना है। अब मुझे इसके बैकग्राउंड कलर का कैसे पता चलेगा कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या है? देखो हमारे पास एक टूल है जिसको हम लोग कलर पिकर भी कहते हैं। इसकी मदद से हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा बैकग्राउंड है। तो इसका यहाँ पर देखें, इस जगह पर जो ये चीज़ है यहाँ पर इसका कोड आ जाता है, कलर कोड। तो इसका कलर कोड क्या है? जैसे ही हम लोग कलर के ऊपर ले गए, इसका कलर कोड क्या है? ED1B24। तो हम लोग इधर सिंपल इसका कलर कोड लगा देते हैं हैश। अच्छा, हमने ये काम किया। अब मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को क्या वाकई इसके ऊपर अप्लाई हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अप्लाई हो गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम लोग इसको एक विड्थ इसकी सेट कर देते हैं। यहाँ पर इसकी विड्थ मैं रख देता हूँ 50%। अब ये बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। देखिए ये अब छोटा हो गया ना, उसके लेवल का आ गया। लेकिन हमारी जो हेडिंग है उसको हम लोगों को सेंटर में लेके आना है। तो मैं यहाँ पर इसको एक आईडी दे देता हूँ, 1 के नाम से मैंने इसको आईडी दे दी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इधर मैं लिखता हूँ हेडिंग। लेकिन मिस्टेक यहाँ पर ये होगी कि हम लोगों को आईडी को एक्सेस करने के लिए डॉट नहीं बल्कि हैश लगाना है। तो हम लोग इधर हैश लगा देंगे। जैसे ही हैश लगाएंगे तो हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब मुझे क्योंकि इसको मिडल में लेके आना है, मतलब दरमियान में लेके आना है, तो मैं क्या करता हूँ इधर लिख लेता हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। अब ये ऑटोमेटिकली देखिएगा मिडल में आ गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास पैडिंग का कंसेप्ट आता है। अब हम लोग इधर पैडिंग को अप्लाई करते हैं। पैडिंग को कैसे अप्लाई करना है, हम लोग इधर लिखते हैं पैडिंग बॉटम और मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3EM। अब EM का मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि EM मीन्स मल्टीप्लाई। पहले जितना भी है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके बड़ा कर दो और ज़्यादा बढ़ेगा। और इसके बाद इसके अलावा आप देखिएगा जो ये वाला बॉक्स है इसके पास बॉर्डर है और हमें भी यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई करने हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल में मैं यहाँ पर कर देता हूँ सॉलिड। अगर आप डॉटेड करोगे तो वो डॉटेड सा आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सॉलिड कर लिया। तो अब देखिएगा बॉर्डर भी अप्लाई हो गया। ठीक हो गया, बॉर्डर भी हो गया और पैडिंग भी होगी। पैडिंग ये देखिए बॉटम से आ रही है, लेकिन देखिए ऊपर से भी कुछ थोड़ी बहुत आ रही है। उसको भी खत्म करने के लिए आप हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम लोग जो है स्टारेक को यूज करते हैं। इट मीन्स A to Z। अब ये जो है ये ब्राउजर खुद से दे रहा है, ये वाली जो पैडिंग है ये ब्राउजर खुद से दे रहा है और ऊपर से मार्जिन भी। तो हम लोग इधर से डिफाइन कर सकते हैं। जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग करते हैं यहाँ पर मार्जिन, जब हम लोग मार्जिन सिर्फ लिख देते हैं इट मीन्स ये चारों साइड से इसको मार्जिन देगा। ये क्लॉकवाइज हमारे पास चलता है। तो हम लोग टॉप राइट बॉटम लेफ्ट इस वे में ये हमारे पास मूव करता है। तो हम लोगों ने इसको चारों साइड से मार्जिन दे दिया, यानी कि जब जो पहले यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर से आ रहा था ना, अब देखिएगा कोई ज़रा सा भी ये मार्जिन नहीं लेगा। देखिए चारों साइड से उसने ज़रा सा भी मार्जिन नहीं लिया। इसी तरह मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ। हमारे पास जो पैडिंग है वो भी मैं 0 पिक्सल कर देता हूँ। तो देखिएगा उसने जो इन साइड से, इस जगह से इन साइड से जो पैडिंग थी वो भी ख़त्म कर देनी है। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये आउटर बॉक्स है इसका जो मार्जिन टॉप है वो थोड़ा सा आ ही जाए। मार्जिन टॉप मैं यहाँ पर 1 EM कर लेता हूँ और मुझे मार्जिन लेफ्ट भी दे देते हैं। इसको मार्जिन लेफ्ट पे मुझे क्या करना है, इसको मैं 3 EM दे देता हूँ, मतलब 3 से 3 गुना ज़्यादा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करके। अब देखें ये थोड़ा सा नीचे आ गया। अब जो एक कंसेप्ट मैंने आपको बताना था वो ये कि पैडिंग देखें इस बॉक्स के अंदर अंदर वर्क करेगी और जो
मार्जिन है वो इस वाइट वाले हिस्से पे, जो बाहर वाला हिस्सा है उस पे वर्क कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझाना मस्ट था। तो अभी आगे नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है, इस बॉक्स में क्या चीज़ है, वो है बॉर्डर। अब बॉर्डर हम लोगों ने लगाना है। बॉर्डर लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी के अंदर ही, इसी बॉक्स के अंदर ही हमें क्या करना है, एक टैग लगा लेना है डिव का ही। अब डिव की टैग के अंदर हम लोग एक क्लास लगा लेते हैं। इस क्लास को हम लोग लिख लेते हैं इनर बॉक्स, लेकिन हम हेडिंग सेम ही रखते हैं, हेडिंग को हम लोग चेंज नहीं करते। तो इसको अगर मैं आईडी ना भी दूं ना, मैं सिंपल यहाँ पर क्या कर लूं, जब मैं H1 का टैग इधर इस्तेमाल करूंगा तो देखिएगा क्या होता है। अभी वो सेंटर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने यहाँ पर एडिंग वन H1 तो किया ही नहीं कहीं पर भी। अब मैं इसको अगर H1 के तौर पे लूं तब जाकर ये इस तरह होगा। मतलब अगर हम लोग ऐसे ही टैग का नाम यूज करें तो देखिए दो आ गए हमारे पास, हेडिंग और हेडिंग। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिंपल आना है इस जगह पर, और इसमें हमारी जो इनर बॉक्स है इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। क्योंकि हम लोगों ने क्लास दी हुई है तो हम लोग यहाँ पर डॉट का इस्तेमाल करेंगे, और मैंने यहाँ पर लिखा डॉट और कंट्रोल वी कर दिया। सॉरी, ये स्लैश लग गई। मुझे यहाँ पर क्या करना है, डॉट। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मुझे एक तो पहले इसकी बॉर्डर डिफाइन कर देता हूँ। तो बॉर्डर स्टाइल जो मैंने रखना है इसका, और इसके अलावा अब मुझे इसकी पैडिंग बॉटम भी कुछ देनी है, बॉटम से कुछ पैडिंग देनी है, वो भी मैं कर लेता हूँ 3 EM। लेकिन इसके अलावा मुझे इसका जो मार्जिन है वो भी लेफ्ट से देना है। मार्जिन लेफ्ट जो है वो मुझे देना है, कर लेते हैं 20 पिक्सल, और मार्जिन राइट जो है वो भी मुझे कुछ देना है, वो कितना है, 30 पिक्सल। देखें आप लोगों को मार्जिन लेफ्ट और राइट, देखें यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसके इस साइड पे कुछ मार्जिन है और इस साइड पे भी कुछ मार्जिन है, देख रहे हैं आप लोग। तो हमें ये वाला मार्जिन इसको प्रोवाइड करना है, नीचे से भी कुछ मार्जिन है, तो हम लोगों ने वही मार्जिन उसको दिया। अब यहाँ पर देखिएगा हमारा मार्जिन हमारा लग गया ना। अब हमें क्या करना है, अब पहली बात तो ये कि हमारे पास ये हेडिंग नहीं है बल्कि क्या है, बॉर्डर। दूसरी बात ये कि हमें इसका कोई बैकग्राउंड कलर जो दिया है वो वाला बैकग्राउंड कलर नहीं है, बल्कि बैकग्राउंड कलर इसका ये, यहाँ से हम लोग वही कलर पिक को यूज करते हैं। इसका कोड देखते हैं B5E51D। इधर आते हैं और अपनी स्टाइल में आकर इसको करते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में क्या है, B5E51D, और साथ हम लोगों ने हैश लगानी है। यहाँ पर मैंने टर्मिनेटर नहीं इस्तेमाल किया, तभी ये आगे इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा था। टर्मिनेटर आप लोगों ने मस्ट यूज़ करना है, अदरवाइज आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर ये बॉर्डर हमारे पास अप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो हमारी हेडिंग है वो है पैडिंग की। तो हम लोग जस्ट इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और सिंपल इसकी क्लास का जो नेम है वो चेंज कर देते हैं। और दूसरी बात आप लोगों ने जो जहन में रखनी है वो ये कि हम लोग इसके अंदर ही चलेंगे। देखें पहला डिव लगाया, उसके अंदर हेडिंग, और उसी के अंदर दूसरा डिव। अब दूसरे डिव के अंदर ही हम लोगों ने तीसरा डिव लगाना है जिसको हम लोग कह रहे हैं पैडिंग। लेकिन यहाँ पर इनर बॉक्स 1 की बजाय हम लोग रखेंगे 2, और इधर भी आ जाते हैं। इसी को हम लोग कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर नीचे इसको कर देते हैं पेस्ट। क्योंकि हम लोग इतना अभी काम करेंगे दोबारा से, उससे अच्छा है हम लोग कॉपी पेस्ट कर लें, क्योंकि समझ तो आ गई होगी आपको। अब देखें यहाँ पर पैडिंग एक अंदर आ गई, लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो तो ये नहीं है, बैकग्राउंड कलर तो इसका कोई और है। तो हमें क्या करना है, इधर आना है पैडिंग वाले में। इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, 9ADE9A। तो यहाँ पर आते हैं और इधर आकर लिखते हैं, ठीक हो गया। इसको कर लेते हैं सेव, और अब आते हैं अपने बॉक्स में, इसको करते हैं तो देखिए उस तरह का चेंज हो गया उसका। अब लास्ट हमारे पास रह गया, उसको भी सेम इसी तरह से ही करना है। उसको क्या करना है, हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यही हमारा जो डिव है इसी को ही हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। और अभी भी हम लोगों को क्या करना है, जो दूसरा बॉक्स है इसी के अंदर तीसरा डिव लगा देना है, जिसका मतलब है, मतलब जो तीसरा बॉक्स है हम लोगों ने वो लगा दिया। अब सिंपल वहीं पर जाकर स्टाइल को कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं, और इसका सिर्फ हमें अब क्या करना होगा, बैकग्राउंड कलर ही चेंज करना होगा और कुछ नहीं। तो बैकग्राउंड कलर इसका क्या बन रहा है, हम लोग अपने बॉक्स वाले में आते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर देखते हैं कंटेंट का, तो वो येलो है। तो हम लोग सिंपल इसको क्या करते हैं, पैडिंग, सॉरी हम लोगों ने इधर से टेक्स्ट भी चेंज करना था, पैडिंग की बजाय हमें यहाँ पर रखना है कंटेंट। और इसका जो कलर हम बैकग्राउंड जो है अभी हम लोग सिंपल लिख सकते हैं सीधा डायरेक्टली येलो। अभी हम लोग कोड ना भी दें तो कोई मसला नहीं होगा। तो देखिएगा
हमारा डिज़ाइन चल गया। लेकिन यहाँ पर मिस्टेक आ रही है क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, बॉर्डर 2 ही रखा है, इनर बॉक्स 2 ही रखा है, 3 नहीं किया। हम लोगों ने इधर क्या चेंज किया है, यस किया है, लेकिन हम लोगों ने इधर नहीं किया था। तो अभी इसके ऊपर अप्लाई होगा बाकी चीज़ें, देख रहे हो। लेकिन यहाँ पर इसकी पैडिंग जो है वो थोड़ी सी कम है, तो हम लोग उसकी पैडिंग थोड़ी ज़्यादा कर लेते। पैडिंग बॉटम हम लोग कर लेते हैं 4 ही है, तो थोड़ी सी ये बढ़ जाएगी। आप इसको थोड़ा और भी बढ़ा सकते हो। इसी तरह हम लोग काम कर सकते हैं। मतलब अभी आप लोगों को स्ट्रक्चर का पता चल गया किस तरह बनाना है, बाद में आप अपने मुताबिक इसको जैसे कैसे करके बना सकते हो।